हरियाणा की सियासत में जहां एक तरफ इस बात की चर्चा थी कि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, क्योंकि 12 विधायकों के साथ उन्होंने एक डिनर पार्टी का आयोजन किया था आरती राव के आवास पर, यानी अपनी बेटी के आवास पर, जो नायब सैनी सरकार में अगर हम बात करें तो मंत्री पद पर हैं। कयासबाजियां लगी रही थी कि राव इंद्रजीत सिंह कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच राव इंद्रजीत सिंह का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आता है, जहां हाल फिलहाल में बन रहे माहौल को लेकर उन्होंने सारी स्थिति क्लियर करी कि क्या कोई बड़ा खेला करने के विचार में है। नायब सैनी के साथ हाल फिलहाल में जो बातचीत हुई थी, जो ऐसा लग रहा था मतभेद है, क्या उसके बाद कोई नाराजगी है? तो इस पर अब राव इंद्रजीत सिंह का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने सारी बातें क्लियर कर दी कि आखिर उनके मन में है क्या, विधायकों को क्यों बुलाया गया और सिर्फ दक्षिण हरियाणा के ही विधायकों को क्यों बुलाया गया, क्योंकि अगर चाहते तो बीजेपी के 48 के 48 विधायकों को अपने आवास पर या आरती राव के आवास पर बुलाकर बातचीत कर सकते थे, मुलाकात कर सकते थे, जिसे शिष्टाचार मुलाकात कहा जाता, भोज कार्यक्रम कहा जाता। लेकिन सिर्फ दक्षिण हरियाणा के ही 12 विधायकों के साथ मुलाकात क्यों? देखिए इस पर राव इंद्रजीत सिंह का क्या बयान सामने आया हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। चंडीगढ़ में एक डिनर के बाद उठे सियासी बवाल पर अब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने चुप्पी तोड़ी। गुरुवार को रेवाड़ी में मीडिया से बातचीत में राव ने कहा कि मेरी बेटी यानी मंत्री आरती राव का घर पहली बार हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में बना तो अपने लोगों को बुला लिया। ऐसे ही किसी का नया घर बनता है तो वह अपने लोगों को बुलाता ही है। राव ने कहा कि जैसे मैं चलता आया हूं वैसे ही चलता रहूंगा। भाजपा की तरफ से किसी को बुलाकर ये नहीं पूछा गया कि आप डिनर डिप्लोमेसी पर क्यों गए, आगे भी लोग करेंगे। आगे राव ने कहा कि सिर्फ मेरे मिलने पर ही सवाल क्यों होता है, बाकी सारे लोग अपॉइंटमेंट से मिलते हैं, मेरे यहाँ तो खुला दरबार है। मेरे पिता पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र का भी खुला दरबार होता था। 20 साल से मुलाकात चली आ रही है, पहले दिल्ली और रामपुर हाउस में भी डिनर देते रही हैं। दरअसल यहाँ पर कुछ पॉइंट के जरिए समझते हैं कि आखिर इस डिनर डिप्लोमेसी के बाद सवाल क्यों उठे। दरअसल अटेली विधायक एवं मंत्री आरती राव के चंडीगढ़ में सरकारी आवास पर दक्षिण हरियाणा के 11 और विधायक डिनर में शामिल हुए थे। बाद में इनमें से 6 विधायकों को सीएम हाउस पर जाकर सफाई देनी पड़ी। राव ने खुद माना कि उनके पास 2-3 विधायकों के फोन आए कि उनका नाम उछाला जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि क्यों डिनर पर चले गए। राव ने कहा कि किसी भाजपा वाले ने ये नहीं कहा कि डिनर वाले प्रोग्राम क्यों किया। दरअसल राव पहली बार विधायक बनते ही मंत्री भी बनी। कहीं ना कहीं आरती राव की बात करें तो पहली बार विधायक बनते ही मंत्री बनी। सूत्र बताते हैं कि आरती राव अभी तक सीएम नायब सैनी की गुड बुक में भी हैं। इस डिनर के बाद छिड़े सियासी बवाल से हाईकमान में गलत संदेश ना जाए, इसलिए भी राव ने खुद आगे आकर डिनर के औचित्य पर सफाई दी। अब कहीं ना कहीं इस डिनर के बाद से विपक्ष भी चुटकियां लेने लगा था। यही नहीं, भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश सरकार मंत्री राव नरबीर सिंह, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला समेत कई नेताओं को भी सार्वजनिक तौर पर कहना पड़ा कि पार्टी एकजुट है। नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज समेत कई नेताओं ने राव की डिनर को सही बताया। अचानक रखे इस डिनर के औचित्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में ऐसे डिनर होते रहते हैं, ये असर हरियाणा के अंदर भी पहुंच रहा है। बीजेपी में कमल सखी नाम का एक प्रोग्राम होता है, जिनकी शादी हुई है। उन पति पत्नी को बुलाया जाता है और बाकायदा मीटिंग होती है, खाना रखा जाता है। मंत्रियों के यहाँ होते हैं, उनमें दूसरे मंत्री सांसदों को बुलाते हैं, भाजपा वालों को बुलाते हैं, जिनको चाहते हैं उनको बुलाते हैं। कमल सखी जैसे प्रोग्राम अगर भाजपा के आदेश पर होते तो मेरी बेटी का घर राजधानी के अंदर बना है तो अपने लोगों को बुला लिया, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर देखें तो सिर्फ दक्षिण हरियाणा के विधायकों ही बुलाने पर सवाल उठे हैं। दक्षिण हरियाणा के लोग और एमएलए हमारे साथ जुड़े हैं, इसीलिए उन एमएलए को बुलाया कि मेरी बेटी का यहाँ पर घर हो गया है, अगर तुमने एमएलए हॉस्टल में ना खाना हो तो यहाँ पर आकर खा लिया करो, पानी और हुक्का भी पी लिया करो, घर तुम्हारा है। उन्हें इस तरीके से बुलाया गया था। अब इसके बाद एक और सवाल था कि डिनर के बाद कयासबाजी काफ़ी थी। राव साहब कहते हैं कि इस तरह की बयानबाजी जो हो रही है वह बकवासबाजी है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाजपा की तरफ से आदेश है कि तुम आपस में अपने कुनबे को बढ़ाओ, भाईचारा बढ़ाओ। मैं तो पहले से करता आया हूँ, दिल्ली में भी करता हूँ और अब बेटी को घर मिल गया तो चंडीगढ़ में भी करूँगा, यहाँ रामपुरा हाउस में भी करता हूं। इसके साथ साथ रेवाड़ी में 14 जून को हुई धन्यवाद रैली में राव इंद्रजीत ने सीएम से कहा था कि हमने आपकी सरकार बनवाई, अब हमारे काम होने चाहिए। इस पर सीएम का जवाब था, ये किसी एक जाति की सरकार नहीं, पूरे हरियाणा की है। अब इस पर राव ने कहा कि अपने इलाके के लिए मांग रखना मेरा फर्ज है। इसके साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह कहीं ना कहीं बोले, नायब सैनी राज मनोहर के बबुओं की चलती ये बात पर बोले कि अब भी इस बात पर कायम हूँ, 10 साल मनोहर लाल का राज रहा, ब्यूरोक्रेसी पर उनकी पकड़ थी,
ठीक है, इसके साथ साथ बहुत से अधिकारी बाबू अब भी उन्हीं के सुनते हैं। दरअसल जिस दिन चंडीगढ़ में राव ने डिनर रखा था, उसी दिन उनकी एक पॉडकास्ट इंटरव्यू रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भले ही नायब सैनी सीएम है, मगर अभी भी सरकारी कहीं ना कहीं बाबुओं में पूर्व सीएम मनोहर लाल की चलती है। इसके साथ साथ राव बोले कि मुझसे हारे लोगों के मन में जहर भरा, मुझे गोली मार सकते हैं। आखिर में राव ने सवाल उठाया कि सिर्फ मेरे मिलने पर ही सवाल क्यों होता है, बाकी सारे लोग अपॉइंटमेंट से मिलते हैं, मेरे यहाँ तो खुला दरबार है। मेरे पिता राव वीरेंद्र का भी खुला दरबार होता था। 20 साल से मुलाकात चली आ रही है। मुझसे या मेरी पार्टी से हारे लोगों के मन में इस कदर जहर भरा हुआ है कि मुझे गोली भी मार सकते हैं, मुझे एहतियात बरतना पड़ेगा। तो इस मामले पर राव साहब ने अपनी सारी बात रखी। गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी ने हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा रखी है। अब 18 जून को चंडीगढ़ में उनकी बेटी आरती राव के आवास पर हुई डिनर में दक्षिण हरियाणा के 11 भाजपा और एक कांग्रेस विधायक शामिल हुए। अब इस मामले पर लगातार सवालों की बौछार की जा रही है। देखते हैं आगे और क्या कुछ बयान सामने आते हैं। अनिल विज के भी साफ तौर पर बयान थे कि अगर राव साहब उन्हें भी बुलाते तो वो भी जाते, क्योंकि बीजेपी नेता इसको कंट्रोल करने में जुटे हैं कि ये कुछ भी गलत नहीं था, सरकार को कोई खतरा नहीं है। राव साहब और उनके जितने भी करीबी विधायक हैं सब भाजपा के साथ हैं, और उन विधायकों ने भी ये बात कबूली है कि हम साथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन विपक्ष को बैठे बैठा एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। देखा आप सभी ने किस तरीके से राव साहब ने सारी बातें क्लियर कर दी कि उनके मन में क्या चल रहा है और विधायकों को क्यों बुलाया गया। अब मैं आपको बताऊं तो 3 जुलाई को राव इंद्रजीत सिंह की, जैसा कि जिक्र करा, बेटी का भी जन्मदिन, और इस मौके पर उन्होंने अपनी बेटी को भी बधाई दी। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के अंदर कुछ बड़े सियासी बवाल खड़े हो सकते हैं, सरकार खतरे में आ सकती है, क्योंकि ऐसा सिर्फ कहीं ना कहीं हरियाणा में ही नहीं, हाल ही में राजस्थान में भी ऐसा लगा, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है। इसका शायद कारण हो सकता है कि बीजेपी नेतृत्व को लेकर बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी में काफी व्यस्त नजर आ रही है। आला कमान सभी का फोकस वहां पर है और देश विदेश के मुद्दों पर भी फोकस है। तो ऐसे में राज्य सरकार को लेकर भी मजबूती के लगातार संदेश तो दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ छोटी बड़ी घटनाएं सवाल उठा देती है। अब देखिए, नायब सैनी ने भी जो बात रखी वो उनकी नजरिए से साफ थी कि वे किसी एक जाति के लिए काम नहीं कर रहे। 3.25 करोड़ जो हरियाणा वासी हैं उनके मुख्यमंत्री हैं वो, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, चाहे उन्हें किसी ने वोट दिया हो नहीं दिया हो, वो उनके हित की सोचेंगे। तो इसमें कुछ गलत तो नहीं कहा सैनी साहब ने, और राव साहब ने भी कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि जिन समर्थकों के सहारे अब तक अपने आप को आगे बढ़ाए रखा, जिन समर्थकों का अभी तक उनको प्यार आशीर्वाद मिला, अगर उनके हित की बात वो ना रखें तो कौन रखेगा। तो इस पर तमाम जो सियासी बवाल खड़े हो रहे थे, तमाम सवालात उठ रहे थे, इस पर राव साहब ने सारी बातें क्लियर कर दी। फिलहाल कांग्रेस को एक मौका मिल गया है इस मामले पर बयानबाजी करने का, अपनी बात रखने का, ये दिखाने का कि देखिए हरियाणा में जैसे तैसे सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार क्या पूरे 5 साल चल भी पाएगी या नहीं। तो इस पर बीजेपी के नेता सफाई दे रहे हैं कि ना सिर्फ ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी, बल्कि अगली बार रिपीट भी करेगी। तो ये बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अब राव साहब ने आश्वासन तो दे दिया है कि हाँ हम साथ हैं और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाने वाले, लेकिन कब तक अपने इस बयान पर अडिग रहेंगे देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।